इस समय सीआईएसएफ में बम्पर वैकेंसी आई हुई है। जो बच्चे स्टेनो की तैयारी कर रहे थे एएसआई पद के लिए, अपने अर्धसेना में जाने के लिए, उनके लिए बम्पर वैकेंसीज इस महीने में चल रही हैं। एक तो बीएसएफ की चल ही रही थी, साथ में सीआईएसएफ भी आ गई है। देखिए, इसमें एएसआई स्टेनो के साथ साथ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भी पद हैं। 418 लगभग पद हैं इसमें टोटल, जिसमें कुछ डिपार्टमेंटल भी हैं। और 122 जो पद हैं एएसआई के, जो लेवल 5 की जॉब होती है, लगभग 40,000 सैलरी स्टार्ट होती है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो अर्धसेना में जाना चाहते हैं एज ए स्टेनो पद, या फिर हेड कांस्टेबल जाना चाहते हैं। तो जिन बच्चों की टाइपिंग और स्टेनो अच्छी है वो ज़रूर इस फॉर्म को भरें। साथ में बीएसएफ वाला जो फॉर्म चल रहा है उसको भी ज़रूर से भर दें। ये महीना आप समझ लीजिए स्टेनो वालों के लिए बहुत बढ़िया है। एफसीआई की वैकेंसी अलग आई पड़ी है, बीएसएफ की अलग है, सीआईएसएफ की अलग है। इसके साथ साथ मतलब कई वैकेंसीज हैं। आप अच्छे तरीके से स्टेनो कीजिए आप, ठीक है। तो इसको डिटेल से मैं बताता हूँ इस वीडियो में आपको। जब आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो उस पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से, देखिए डेट मैं बता देता हूँ। 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म और 25/10/2022 तक चलेगा। एक महीने का आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने का। ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म जमा हो रहा है, मेल फीमेल दोनों के लिए ये है। आप इस फॉर्म को 26 के बाद जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए, बहुत रश होता है और सर्वर डाउन हो जाता है, जिस वजह से फॉर्म भरे नहीं जाते हैं। इम्पॉर्टेंट जो मैं है वो इसमें लगा दिया है मैंने, देखिए येलो कर दिया है मैंने हाईलाइट। इसमें देखिए सबसे पहले आपका पीएचटी होना है। पीएचटी और डॉक्यूमेंटेशन एक साथ होगा। फिर उसके बाद सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद डिक्टेशन और जो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है एएसआई वालों के लिए स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होता है। देन टाइपिंग टेस्ट होता है हेड कांस्टेबल वालों के लिए। ये इसको डिटेल में हम देखते हैं। यहाँ पे साफ लिखा है, देखिए एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन ही केवल सबमिट किया जाएगा। इसके अलावा जो पेपर पोस्ट के माध्यम से जो भेजते हैं बच्चे, उस तरीके से ये नहीं होगा। ये है वैकेंसी डिटेल्स। यहाँ पे आप देखिए टोटल जो वैकेंसी है डायरेक्ट, वो मैंने यहाँ पे येलो हाईलाइट कर रखा है। इसके अलावा जो है डिपार्टमेंटल वैकेंसीज़ हैं 18 जो है एएसआई के लिए डिपार्टमेंटल वैकेंसी है, और इसमें 63 हैं जो हेड कांस्टेबल में है। तो ये दोनों वैकेंसी डिपार्टमेंटल हैं उन बच्चों के लिए जो पहले से ही सीआईएसएफ में हैं और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। बाकी जो डायरेक्ट वैकेंसी मेल के लिए 94 जो है पद आपको एएसआई के लिए मिलेंगे, 319 पद मिलेंगे हेड कांस्टेबल के लिए। इसमें भी आप देख सकते हैं जनरल के लिए 40 हैं सिर्फ, और 132 हैं हेड कांस्टेबल के लिए। बाकी जो कैटेगरी वाइज हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका जो दे रखा है 10+2 आपको पास होना है किसी भी स्कूल से, मतलब रिकॉग्नाइज रहो आपकी स्टेट से या फिर सेंटर से। और उसके साथ साथ आपकी एज जो है 18 से 25 होनी चाहिए, मतलब 18 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो डेट दे रखी है 26/10/1997 से लेके 25/10/2004 के बीच में ही आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो कैटेगरी है आपकी उसके हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा। जो SC/ST बच्चे हैं वो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। OBC बच्चों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। पहला फेज़ जो गुजरेगा आपका सीबीटी से पहले जो होता है इसमें सीआईएसएफ में, वो बुलाते हैं, कॉल करते हैं पीएचटी के लिए, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और डॉक्यूमेंटेशन होता है। आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। उसमें आपका 165 सेंटीमीटर हाइट जो होगी मानक मानी गई है जो मेल के लिए, 155 मांगी है फीमेल के लिए। तो बाकी जो रिलैक्सेशन है जो पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे हैं उनको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए रखा गया है और 150 सेंटीमीटर जो है फीमेल के लिए रखा गया है। इसके अलावा जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चे हैं उनके लिए भी हाइट में रिलैक्सेशन रहता है। साथ में जो बच्चे मेल होंगे उनके लिए चेस्ट भी नापा जाएगा 77 सेंटीमीटर नॉर्मल, बाकी 82 सेंटीमीटर आपका फ्लॉ के साथ होना चाहिए। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको 1 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। वेट होगा अकॉर्डिंग टू हाइट, आपकी वेट मेजरमेंट होती है, या बहुत कम नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वेट के लिए, जो कि इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन हाँ प्रॉपर एक रहता है। ज़्यादा ओवरवेट भी नहीं होना है और अंडरवेट भी नहीं होना है। देखिए मैंने पीएचटी और डॉक्यूमेंटेशन दोनों बता दिया है। उसमें पहला फेज़ यही होता है। फिर उसके बाद जब आप पीएचटी क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको एक कुछ समय के बाद एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा सीबीटी के लिए, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। उसमें आपको कुछ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस तरीके का मानक होगा। आप एक 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन का ही मतलब पेपर होगा, जिसमें 25 आपके रीजनिंग, 25 जीके, 25 अरिथमेटिक यानी एप्टीट्यूड, और 25 जो आपने इंग्लिश या हिंदी चॉइस कर रखी होगी टाइपिंग, या फिर इंग्लिश या हिंदी आपने जो चॉइस कर रखी होगी स्टेनो स्किल टेस्ट के लिए,
उसका टेस्ट होगा। जैसे आपने इंग्लिश वाले बच्चे हैं स्टेनो, तो उनका इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर है। 100 नंबर के पेपर के लिए आपको 60 मिनट टाइम मिलता है। ये CBT टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होगा टेस्ट, और ये होगा आपके PST और डॉक्यूमेंटेशन के बाद। ये पेपर को काफ़ी टफ नहीं होता है। ये मैं इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो मैं आपको इसी चैनल पे दे दूंगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो आप जुड़े रहना मेरे से, जिसके प्रॉपर मैं गाइडेंस देता रहूँगा। और इसके अलावा कुछ भी पूछना होगा आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। लेकिन साथ में जब आप CBT क्लियर कर लेते हैं, यानी ये कट ऑफ बनाएंगे और बच्चों को बुलाएंगे, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के लिए मैं आपको पूरी तरीके से बता देता हूँ। स्किल टेस्ट जैसे जिस तरीके से SSC लेता है उसी तरीके से इसका भी होता है। आपको 10 मिनट मिलेगा, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। 50 मिनट इंग्लिश के बच्चों को मिलता है उसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए, और 65 मिनट मिलता है जो हिंदी के बच्चे हैं उनको ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। जो SI स्टेनो के लिए है ये स्किल टेस्ट होता है। और जो हेड कांस्टेबल के लिए स्किल टेस्ट क्या है, वो इंग्लिश की जो बच्चे होंगे उनको 35 वर्ड पर मिनट टाइप करना होगा, और जो हिंदी के बच्चे होंगे उनको 30 वर्ड पर मिनट टाइप करना होगा। फिर देन आपकी फिर एक कट ऑफ बनेगी जो फाइनल कट ऑफ होगी। उस फाइनल कट ऑफ में जिन बच्चों का नाम आ जाता है उनको बुलाया जाएगा फिर DMA, मतलब DME मतलब आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे मेडिकल आपका जब टेस्ट हो जाएगा, DME हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं वहीं पे आके, आप मेडिकल फिट हो या अनफिट हो, या फिर कुछ टाइम के लिए आपको रिलैक्सेशन कभी कभी मिल जाता है, ये इस समय में इतनी चीज़ें ये करके प्रॉपर करके आओ। तो मेडिकल एग्जामिनेशन होने के कुछ 2 या 3 महीने के बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे या फिर ऑनलाइन आपको एक डॉक्यूमेंट से पता चल जाएगा, PDF में आपका नाम होगा, तो आप सेलेक्ट हो गए। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है आपका CISF, ASI और हेड कांस्टेबल का। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस का। इसके अलावा आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, प्रीवियस पेपर में डाल दूंगा। साथ में आपको कितना नंबर लाना होगा ये भी मैं डिटेल में बता दूंगा। मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी कोई आपको दिक्कत होगी तो भी बता दूंगा, और स्किल टेस्ट किस तरीके से होता है वो सब मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।